राधे राधे। सभी का स्वागत है। सभी स्वस्थ होंगे। आप स्वस्थ है तो हम भी स्वस्थ है। सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी के अकॉर्डिंग पीछे अपने पढ़ा था अबेलियन ग्रुप, आज अपने आगे स्टार्ट करेंगे साइक्लिक ग्रुप। अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी, उसके किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा कुछ करवा दिया था मैंने। आज अपने पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप के अंदर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज, और प्लस में उस पर किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप से अपने को अटेम्प्ट करना है, ये कुछ पढ़ेंगे अपने। तो हेडिंग डालिए सारे, साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप यानी चक्रीय समूह। साइक्लिक ग्रुप यानी चक्रीय समूह। अब साइक्लिक ग्रुप क्या होता है पहले ये पढ़ेंगे अपने। तो साइक्लिक ग्रुप में क्या होगा कि आपके पास कोई भी ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर वो ग्रुप इस तरह जनरेट हो, यानी कोई एक एलिमेंट से जनरेट हो। किस एलिमेंट से? कोई एक एलिमेंट हो। जैसे मान लो ए बिलोंग कर रहा है किसके अंदर? जी के अंदर है। अब ये एलिमेंट है, इससे इस टाइप का एक ग्रुप जनरेट हो, जैसे ए की -3, ए की -2, ए की -1, ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3। इस तरह अगर क्या हो, जनरेट हो कोई ग्रुप, इस तरह जनरेट हो, एक अवयव से कोई ग्रुप जनरेट हो, तो उस ग्रुप पर, उस पर्टिकुलर ग्रुप को क्या बोलेंगे अपने? चक्रीय समूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चक्रीय समूह यानी साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। एक एलिमेंट से क्या होना चाहिए? जनरेट होना चाहिए। एक एलिमेंट से जनरेट होता है। अब ये जनरेट होता है यानी इस एक एलिमेंट से वो क्या होना चाहिए? जनित होना चाहिए। यानी जनरेट मतलब जनित होना चाहिए। अब इस एक एलिमेंट से जनरेट होता है तो इसको अपने ये भी बोलेंगे, यहाँ पर 2 वर्ड डालेंगे, मैं थोड़ा लिख देता हूँ फिर अपनी डिटेल से लिखेंगे। क्या डालेंगे? एक वर्ड ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जनक, जिसको जनरेटर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। जनक का मतलब यानी चक्रीय ग्रुप का जनक क्या होंगे या जनरेटर क्या होंगे। तो चक्रीय ग्रुप के जनक या जनरेटर का मतलब ये है कि जो भी आपके पास साइक्लिक ग्रुप है, वो ग्रुप कौन से एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, वो अपने को फाइंड आउट करने होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पर अपने को पहले तो ये जान रखनी है कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, यानी एक ऐसा ग्रुप जो एक एलिमेंट से क्या हो? जनरेट हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैंने ये लिख रखा है, ये जैसे कोई ग्रुप है, ये मान लो किससे बन रहा है? ए एलिमेंट से क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। तो ये इसका क्या, ये ग्रुप कौन सा कहलाएगा अपने पास है? साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। अब साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा, इसके अंदर क्या होगा, यानी जैसे अब इसके अंदर देखो, आगे मैं लिख देता हूं इस पर, अब आपको डेफिनेशन ये नोट कर लेना। अब इसकी डेफिनेशन लिखो आप कि कोई भी आपके पास ग्रुप है जी, कोई ग्रुप के आपके पास है जी, कोई ग्रुप है जी, कोई ग्रुप है, और जी का कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, जैसे ए लिया था अपने, जी का कोई भी एलिमेंट क्या लिया अपने? ए है। तो उसके अंदर क्या करें जाए कि उसको ए के रूप में लिखा जा सके। जैसे यानी कोई जी है, इसका क्या करें, कोई एक एलिमेंट उठाया, कौन सा? यानी जी के प्रत्येक एलिमेंट है, जी का प्रत्येक एलिमेंट यानी प्रत्येक अवयव है किसकी? ए की पूर्णांक घात के रूप में, पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके। पूर्णांक घात के रूप में क्या किया जा सके? व्यक्त किया जा सके। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा था, जैसे अपन ये बनाया, ये चल रहा है ए की पावर -3, ए की पावर -2, ए की पावर -1, ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर, ये इस तरह ग्रुप बनाए। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? इसके अंदर सारी क्या है? ए की कौन सी आते हैं? पूर्णांक आते हैं। पूर्णांक आते हैं तो ये इस ए से क्या हो रहा है? ये जनित हो रहा है। तो ये अपना कौन सा होगा? साइक्लिक ग्रुप होगा। तो समझ में आ गया होगा साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। डेफिनेशन पर अच्छी तरह ध्यान देना है। साइक्लिक ग्रुप वापिस देखो कि कोई भी ग्रुप है कोई भी ग्रुप है, उसका कोई भी एलिमेंट, एक एलिमेंट उठाते हैं लेकिन उस ग्रुप के सारे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये ध्यान से देखना। यानी अब ये कोई अपने पास ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर क्या करते हैं? उसके जितने भी एलिमेंट है उस ग्रुप के, उन सभी एलिमेंट को एक एलिमेंट से कौन सा माना अपना? एक ए माना है। उस ए की सबको क्या लिख सकते हैं?
पूर्णांक के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, तो वो ग्रुप कौन सा कहलाएगा, साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। और जिससे व्यक्त करते हैं, अब ये क्या कहलाएंगे, जनक। ये जिस एलिमेंट से अपने क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या जनरेट करते हैं, वो उस साइक्लिक ग्रुप का क्या कहलाएगा, जनरेटर कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा, जनक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जनक कहलाएगा। तो ये ध्यान रखनी है, जनक को इस तरह नोट करेंगे, जैसे जी कोई है, ये ग्रुप है, इसको ऐसे लिख दिया। अब इसका मतलब है ये कोई जो जी ग्रुप है, ये जो जी साइक्लिक ग्रुप है, ये किससे जनित हुआ है, ए से जनित हुआ है। किससे जनित हुआ है, ए से, यानी ये इसका ए क्या है, ये क्या है, जनक है। इसका ये क्या है, जनक है। तो इस तरह आपको ये साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी डेफिनेशन ध्यान रखनी है। यानी साइक्लिक ग्रुप की क्या होगी डेफिनेशन है कि जी है, जी का प्रत्येक एलिमेंट यानी प्रत्येक अवयव एक ही पूर्णांक के रूप में लिखा, एक को जरूरी नहीं, ये यहां पर कुछ भी हो सकता है, एक ही पूर्णांक के रूप में लिखा जाता है, तो इस जी को क्या बोलेंगे, साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइक्लिक। वैसे जी तो ग्रुप तो होना चाहिए, ग्रुप है तभी आगे साइक्लिक बाद की बात है। ग्रुप है तो ग्रुप का इसके जितने भी एलिमेंट है, यानी इसका जितने भी एलिमेंट है उनको किसके रूप में लिखा जा सकते हैं, एक एलिमेंट की घात के रूप में लिखा जाए तो उसको अपने क्या बोलेंगे, साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। अब आगे डिंग डालो, साइक्लिक ग्रुप के प्रगुण। साइक्लिक ग्रुप के प्रगुण यानी चक्रीय ग्रुप के प्रगुण, यानी चक्रीय ग्रुप के अंदर क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डालना, क्या डालोगे कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है, अबेली होता है। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है, अबेली ग्रुप होता है। बहुत बार आती है लाइन एग्जाम के अंदर, सीधी लाइन याद रखनी है आपको कि प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप होता है वो क्या होता है, अबेलियन होता है। प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है। दूसरा ये ध्यान रखना है, दूसरी आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर आपके पास क्या है, यदि ए किसी चक्रीय ग्रुप का जनक हो तो ए इनवर्स भी उस चक्रीय ग्रुप का जनक होगा। दूसरी प्रॉपर्टीज की यह याद रखनी है, किसकी, चक्रीय ग्रुप की। यानी कोई एक ग्रुप चक्रीय ग्रुप है, यानी एक साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, उसके अंदर ए क्या है, उसका जनरेटर है। ए अगर उसका यानी जनरेटर मतलब जनक है, एक उसका जनक है तो ए इनवर्स भी उसका क्या होगा, क्या होगा, जनक होगा। क्या होगा, जनक होगा। दूसरी प्रॉपर्टी आपको यह ध्यान रखना है। तो देखो अपने तीसरी प्रॉपर्टी, दो की प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा अपने कि कोई भी अपने पास देखो ये परिमित मतलब फाइनाइट, क्या होना चाहिए, फाइनाइट चक्रीय ग्रुप आपके पास। उस फाइनाइट चक्रीय ग्रुप की अगर क्या ज्ञात करनी हो अपने को, कोटि ज्ञात करनी हो, अपने सीखेंगे। फाइनाइट चक्रीय ग्रुप की कोटि अपने पास है और उसके जनक की कोटि क्या होती है, दोनों बराबर होती है। इस कंसेप्ट से अपने क्या करेंगे, जनक की कोटि उस ग्रुप के कौन कौन से जनक होंगे, इस कंसेप्ट से अपने ज्ञात करेंगे। क्या है कंसेप्ट, कि कोई भी आपके पास फाइनाइट क्या दे रखा है, साइक्लिक ग्रुप दे रखा है और उसकी क्या दे रखी हो, कोटि दे रखी हो, तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप यानी परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि उसकी जनक की कोटि के क्या होती है, बराबर होती है। ये लाइन अंडरलाइन देखो ध्यान से ना, कि कोई भी चक्रीय ग्रुप है कौन सा, फाइनाइट, उसकी कोटि उसकी जनक की कोटि के क्या होती है, बराबर होती है। जनक क्या होता है, एक एलिमेंट, एलिमेंट की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, ये अपने अच्छी तरह सीखा हुआ है। ये तीसरी प्रॉपर्टी है, इसको आप इंपॉर्टेंट में डालना। वैसे सारी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है मेरी, पर गुण जो अपने काम किए हैं। चौथी प्रॉपर्टी आपको क्या रखना है, चौथी के अंदर ये रखना है कि देखो प्रत्येक अपरिमित मतलब ये तो यहां पर देखो परिमित मतलब फाइनाइट था, ये हो गया इनफाइनाइट। अब इसको अच्छी तरह देखना कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के दो और केवल दो ही जनक होते हैं। कितने जनक होते हैं, दो ही जनक होते हैं। इनफाइनाइट अगर किसकी बात करते हैं, साइक्लिक ग्रुप की बात करते हैं, तो उसके क्या होंगे, दो ही होंगे। जैसे अपने पास क्या है, जेड प्लस कोई क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, तो इसके दो जनक होंगे, एक और माइनस। अब आगे मैं जनक ना सिखाऊंगा ना तो आपको पता चल जाएगा एक और माइनस एक क्यों है। वैसे अपने पढ़ा था, देखो ऊपर वाले में ये बात पढ़ी है, देखो अगर ए किसी का जनक है, ए अगर जनक है तो ए इनवर्स भी उसका क्या होगा, जनक होगा। अब ए किसका क्या है, जनक है, ए किसका क्या है, जनक है, तो माइनस एक भी इसका क्या होगा, जनक होगा। ये आपको अपरिमित के रूप में चौथी प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो चार प्रॉपर्टी आपको ये अच्छी तरह याद रखनी है। पांचवी प्रॉपर्टी देखो, पांचवी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आप बोलोगे सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बोल रहे हो आप, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है तभी आपको मैं लिखा रहा हूं।
यानी यहां पर मैंने पहले ही बोला था आपको सिलेक्टेड मैटर, जो आपको एनी टाइम जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको याद रखना है। आगे देखो, इसके बाद में एक प्रॉपर्टी 5 नंबर हो गया आपकी। 5 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि प्रत्येक अभाज्य कोटि, प्रत्येक अभाज्य कोटि का ग्रुप क्या होता है? चक्रीय ग्रुप होता है। ये लाइन हर एग्जाम के अंदर नंबर दिलाती है जी 2। प्रत्येक अभाज्य कोटि का ग्रुप है ना, क्या होता है? साइक्लिक ग्रुप होता है। प्रत्येक अभाज्य कोटि का ग्रुप, यानी प्रत्येक अभाज्य, समझो प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं मैं, कि प्रत्येक अभाज्य कोटि का ग्रुप क्या होता है? अपने पास कौन सा ग्रुप होता है? चक्रीय ग्रुप होता है। अब ये आपके पास है, इतनी बात ध्यान रखनी है। इन बातों को देखते हुए अब अपन इन पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 1-2 बातें और है, वो लास्ट में लिखवा दूंगा आपको। तो ये 5 आपको क्या रखनी है? प्रॉपर्टीज याद रखनी है। कितनी प्रॉपर्टी याद रखनी है? 5 प्रॉपर्टी आपको इसकी याद रखनी है। 5 कौन सी थी? फर्स्ट एक तो ये देखो, 5 नंबर तो इंपॉर्टेंट है ये, कि अभाज्य कोटि का कोई भी ग्रुप मिल जाए तो उसका आंख मीच के टिक मार देना। कौन सा ग्रुप होगा? साइक्लिक ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा? साइक्लिक ग्रुप होगा। एक आपको ये देखना है कि कोई भी चक्रीय ग्रुप की कोटि, कोई भी चक्रीय ग्रुप है, फाइनाइट की बात कर रहा हूं मैं, फाइनाइट चक्रीय ग्रुप की कोटि होगी, वो उसकी जनक की कोटि के क्या होगी? बराबर होगी। उसकी जनक की कोटि के क्या होगी? बराबर होगी। एक आपको क्या रखना है? अपरिमित चक्रीय ग्रुप के क्या होते हैं? केवल 2 ही जनक होते हैं, एक जो एलिमेंट होगा वो, और एक उसका क्या होगा? इनवर्स, एक और माइनस। जैसे मैंने Z प्लस का एक एग्जांपल दिया यहां पर। और उससे पहले अपने क्या ध्यान रखा था? अगर ए किसी का जनक है, चक्रीय ग्रुप ए किसी का जनक है, तो ए इनवर्स भी उसका क्या होगा? जनक होगा। ये आपको प्रगुण ध्यान रखने हैं। अब देखो इन पर क्वेश्चन, जिनको करने में अपने को कैसे एग्जाम के अंदर सोचना है, पहले तो थोड़ा सा देखो व्यापक, फिर लास्ट में कैसे आपको टिक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके पास, पहले टाइप का ये इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लो आपके पास कोई जी दे रखा है 1 2 3 4 और क्या दे रखा है? मल्टीप्लिकेशन 5 मॉडुलो दे रखा है। क्या अपन को क्या पूछ ले कि जनक ज्ञात कीजिए। ये पूरा करवा रहा हूं, वैसे तो पर्टिकुलर वहां पर तो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो देखो कि जनक ज्ञात कीजिए। अब ये आपके पास, अब ये आपके तो बस, तो अब देखो आपके पास ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 है। अब आपको पता है कि सबसे पहले मैं एक एक एलिमेंट की क्या ज्ञात करता हूं? कोटि ज्ञात करता हूं। एक ही क्या करता हूं? कोटि ज्ञात करते हैं। एक ही कोटि ज्ञात करें तो कोटि ज्ञात करना, प्रत्येक एलिमेंट की कोटि ज्ञात करना अपने सीखा था ना। प्रत्येक एलिमेंट की कोटि ज्ञात करना सीखा था कि देखो एक तो ये था फॉर्मूला याद करो, a की पावर n इक्वल टू e आ जाए, यानी n क्या था? हाँ, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। n क्या था? न्यूनतम धनात्मक, यानी उस एक एलिमेंट है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई या कितनी बार एडिशन किया जाए कि उस ग्रुप का क्या आ जाना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाना। क्या आ जाना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले इस ग्रुप का आइडेंटिटी मल्टीप्लाई है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है? 1 है। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है? 1 है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यानी तत्समक लिख देता हूं, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव कितना है? 1 है। तो तत्समक की कोटि तो हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। अब इसके बाद में अपने देखते हैं किसकी? 2 की। अब अगर अपन 2 की कोटि ज्ञात करेंगे, 2 देखो 2 की, अब 2 की कितनी बार मल्टीप्लाई करें? 2 की कितनी बार मल्टीप्लाई करें का आंसर कितना आ जाए? 1। इसकी वजह से, वैसे एक आता नहीं पता ही आपको। 5 क्या तरह मल्टीप्लिकेशन, देखो 2 को मैंने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 4। काम नहीं बना अपने को। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 3। कितना आया? 8 आती 5 में डिवाइड करें तो कितना आएगा? कितना आएगा? हाँ 3, कोई फायदा नहीं है। फिर कितना करेंगे? 2 से और क्या, यानी 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 4, यानी कितना हो गया? 16। 16 में किसका डिवाइड करेंगे? 5 का डिवाइड करेंगे। 16 में अगर 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 का डिवाइड करो तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 कितना हो गया? 15। तो कितना बच गया? रिमाइंडर 1 बच गया। तो यानी 2 की पावर 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया ऑर्डर ऑफ 2 है ना, वो किसके इक्वल आएगा? 4 के इक्वल आएगा। ऑर्डर ऑफ 2 किसके इक्वल आ गया? 4 के इक्वल आ गया। शाबाश। नेक्स्ट देखिए 3 है। 3 की 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया? 9। काम चलने वाला नहीं है सर। क्यों नहीं चलने वाला है? क्योंकि अपने को तो 1 चाहिए। और 5 पर डिवाइड करें तो कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। फिर इसके बाद में 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 27। अब 27 में 5 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा? यानी सेंसिबल कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब अगर अपने 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं? 4 टाइम,
3 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया, देखो 81 हो गया। कितना हो गया, 81 हो गया ना। अब 81 में किसका डिवाइड करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे। तो 81 में 5 का डिवाइड करो तो कहां तक चला जाएगा बताओ, 16 तक जाएगा ना। 16 5 से 18 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। यानी क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो ऑर्डर ऑफ 3 किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट कौन सा बच गया, 4 को मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया, 16 आ गया। और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, कितना रिमाइंडर बच गया, 1। यानी इसको कैसे लिखेंगे, 4 की पावर 2 इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ 4 किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। तो आपने क्या किया, इन चारों एलिमेंट की क्या ज्ञात कर ली, कोटि ज्ञात कर ली। क्या कर ली, कोटि। अब इसमें आपको यह देखना है कि इसका कौन सा इसका जनक है और कौन सा जनक है नहीं है, कौन सा जनक है और कौन सा जनक इसका नहीं है। इसके लिए आपको कौन सा प्रगुण वाला बताया था मैंने, कि ग्रुप की कोटि, परमित फाइनाइट की बात कर रहा हूं, कि प्रत्येक परमित चक्रीय ग्रुप की कोटि उसकी जनक की कोटि क्या होती है, बराबर होती है। ये बात पढ़ी थी अपने, बिल्कुल पढ़ी थी। तो अब देखो इस ग्रुप की ऑर्डर ऑफ जी कितना है बताओ मेरे को, 4 है। यानी इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4 है। इस ग्रुप की कोटि कितनी है, 4 है। तो ऐसे कितने एलिमेंट है जिनकी कोटि कितनी है, 4 हो। ऐसे कितने एलिमेंट है जिनकी कोटि कितनी हो, 4 हो। तो आपको सर इसमें 2 एलिमेंट है, एक तो 2 है और एक कौन सा है, 3। एक 2, इन दोनों की कोटि बताओ कितनी कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब इसके जनक का आंसर क्या आ जाए, एक तो 2 होगा और एक कौन सा होगा, 3 होगा। इस तरह अपने जनक ज्ञात करना सीखेंगे। चाहे वो ये मैंने सिखाया अच्छी तरह, बहुत क्वेश्चन किए थे इसके अंदर अपने, मतलब पहले अपने क्या ज्ञात करना सीखा था, ये कर चुके हैं अपने प्रोसेस पूरा। ये क्या कर रहे हैं, अपने अवयव की कोटि ज्ञात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अवयव की। अवयव कोटि मैंने दोनों तरीके से सिखाई, चाहे प्लस का आ जाए चाहे किसका आ जाए, मल्टीप्लिकेशन का आ जाए। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, चाहे किसके कौन सा यहाँ पर डालोगे, हाँ जो प्रगुण मैंने बताया वही प्रगुण डालना है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर दे रखी है और वहां पर जनक पूछ रहा है कि इसके जनक कौन से होंगे या कितने होंगे, तो अब दोनों टाइप ही पूछे जा सकते इसमें, कि इसके निम्न जनक कौन कौन से होंगे। तो 2,3 ऐसे ऑप्शन दे दे, 2,3, 2,4, 2,1 कैसे ऑप्शन दे सकते हैं। तो आप 2,3 टिक कर दोगे। कितने जनक होंगे, तो आपका आंसर आएगा कितने जनक होंगे, इसके 2 जनक होंगे। सर कितने जनक होंगे, 2 जनक होंगे। अब इस पर देखो का सर ये तो समझ में आ गया। अब ये जनक वाला मतलब क्या है इसका, अब देखो जैसे 2 इसका जनक है, जनक का जैसे अपने यहां पर क्या निकाल लिया कि सर इसके 2 जनक हो गए, एक तो 2 हो गया और एक कौन सा हो गया, 3 जनक हो गया। 2 हो गया और 3 जनक हो गया। तो सबसे पहले देखो इसको कैसे जी को बनाते हैं, किससे, 2 से। अगर ये 2 इसका जनक है तो ये 2 से बनना चाहिए ये पूरा ग्रुप। देखिए तो सबसे पहले मैंने क्या डाला, 2 की पावर 0 बन गया जी। फिर मैंने क्या डाला, 2 की पावर 1 बन गया 2। फिर मैंने 2 की पावर कितना डाला, 2 की पावर कितना डाला, 2 की पावर 2 डालूंगा तो बताओ कितना बनेगा, 4 है सर इसके अंदर। अब डालो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 डालो, 2 की पावर 3 डालेंगे तो बताओ कितना आएगा, 8 आएगा। 8 आते किससे डिवाइड होगा, 5 से। कितना बच गया, 3 बच गया। बस ये चारों एलिमेंट आ गए। तो ये क्या है, ये एक ऐसा ग्रुप है जो किससे जनित है, 2 से जनित है। किससे जनित है, 2 से जनित हो गया ना। तो इसका मतलब ये तो मैंने बताया था कि चक्रीय ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी। तो ये 2 इसका क्या कहलाएगा, जनक कहलाएगा, किसका, 2 का। इसी तरह आप किससे बना सकते हो, 3 से भी बना सकते हो। किससे बना सकते हो, 3 से। ये समझाने के लिए बोला है, लेकिन आपका एग्जाम का काम पहले हो चुका है। आपको एग्जाम ये पूछेगा क्यों आया, किसी ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने बोला है। आपको इतना पूछेगा कि इसके जनक कौन कौन से, तो आप बता दोगे 2 और 3 है। कितने हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्लियर इतनी बात, हाँ जी। अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर मैंने मल्टीप्लाई का दिया, तो वहां पर हो सकता है एडिशन का पूछ ले वहां पर एग्जाम में। तो आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं। अब दूसरे टाइप में क्वेश्चन में क्या करेगा, वो ग्रुप की कोटि दे देगा आपको। क्या दे देगा, ग्रुप की कोटि दे देगा। जैसे मैंने लिखा कि आपके पास ऑर्डर ऑफ जी, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ये। ऑर्डर ऑफ जी जैसे मान लो कितना दे रखा है, एक 8 दे रखा है। 2 क्वेश्चन लिखता हूं। एक ऑर्डर ऑफ जी कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। ऑर्डर ऑफ जी 8, ऑर्डर ऑफ जी 12। अब आपसे इसमें यह पूछ ले कि क्या पूछ ले, जनकों की संख्या पूछ ले। क्या पूछ ले,
कि प्रश्न क्वेश्चन आएगा उन क्या ज्ञात कीजिए, जनक ज्ञात कीजिए। तो इसके कौन कौन से इसके जनक यार, इसकी कोटि, जब ग्रुप की क्या दे रखी हो, कोटि दे रखी हो, क्या दे रखी हो, कोटि दे रखी हो। तो ये ग्रुप की कोटि है, कोई जी ग्रुप है, कौन सा जी ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप है, उसकी कोटि कितनी 8 है। ये 2 क्वेश्चन है, ये पहला ए मान लो और ये कौन सा हो गया, 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं इस पर। दूसरा क्या दे रखा है 12। तो आप क्या करो, इस 8 के पहले छोटे वाला देखो मेथड, पहले इस 8 के क्या ज्ञात कर लो, को प्राइम नंबर यानी सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। देख लो कौन सी देख ली है, सापेक्षिक अभाज्य। देखोगे सब इसमें 1 1 काउंट होगा, ये ध्यान रखना आप। तो सबसे पहले सापेक्षिक अभाज्य इसकी देख लो कौन कौन सी होगी, 8 की सापेक्षिक अभाज्य कौन कौन सी संख्या होगी। तो सबको पता है, सबसे पहले क्या होगी 1, फिर 2 हो नहीं सकता, फिर क्या आएगा 3 4 नहीं हो सकता, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 7। तो ये सापेक्षिक अभाज्य बारे में अच्छी तरह पढ़ चुके अपने। ऐसी 2 संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो, जिनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो वो दोनों संख्याएं क्या कहलाती है, सापेक्षिक अभाज्य कहलाती है। जैसे अपने यहां पर मैंने क्या लिखा है, 5 और 8 लिखा है। तो 5 और 8 में एक ही कॉमन है, 5 और 1, इसके अलावा कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, तो ये क्या होंगे, इसके क्या हो जाएंगे, एक तो a बनेगा, एक a क्यूब, एक a की पावर 5 पर एक कौन सा हो गया, a की पावर 7। ये इसके क्या हो जाएगी, जनकों की संख्या। कितने जनक हो गए इसके, 4 हो गए। इसी तरह इसमें 12 पूछ लें तो 12 के कितने हो जाएंगे, एक तो 1 होगा, 2 नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, क्या आएगा 5 आएगा, फिर 6 नहीं हो सकता, 7 आएगा, 8 नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, और कौन सा होगा 11 आएगा। देखो हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर दी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 12 के सापेक्ष क्या अभाज्य ढूंढनी है। तो 12 के सापेक्ष 1 हो, 2 नहीं हो सकता, इन 2 नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, 11 है ही। और ये आपके पास क्या आ गई, सापेक्षिक अभाज्य। ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका, क्या जब क्या दे रखा हो, ग्रुप का ऑर्डर दे रखा हो और क्या पूछ रहे, जनकों की संख्या पूछ ले। तो आप इस तरह सापेक्षिक अभाज्य जितनी संख्या आती है उसकी उतनी जनकों की संख्या हो जाएगी। ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप एक नोट करना स्टेटमेंट, यानी इसी पर क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे मान लो ये छोटा आ गया, अब हो सकता है वहां पर एग्जाम में जैसे मान लो यहां पर ऑर्डर ऑफ जी कितना दे दे, 84 दे दे, तब यहां पर सापेक्षिक अभाज्य निकालेंगे तो पता है कितना टाइम लगेगा। तो इससे बचने के लिए मैं एक चीज नोट करवा रहा हूं आपको, जो आपको नोट करनी है। देखो क्या लिखना है, ये लिखो, टोटल नंबर ऑफ जनरेटर, टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप Z21 अंडर एडिशन मोडुलो 21। ये आ गया। तो इंग्लिश से घबराना नहीं है। देखो मैं बता देता हूं क्या कह रहा है, यानी अपने पास क्या दे रखा है, एक साइक्लिक ग्रुप दे रखा है जिसका ऑर्डर, यानी मैं इसे लिखता हूं ऑर्डर कितना दे रखा है। जैसे ये मान लो जी ग्रुप है, जैसे इसका ऑर्डर कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। एडिशन मॉडुलो यानी 21 प्लस के अंदर ये डिफाइन है। किसके अंदर डिफाइन है, यानी इस तरह ये अपने को ग्रुप डिफाइन है। क्या, Z21 प्लस 21, ये एक ग्रुप डिफाइन है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 21 एलिमेंट है। अब इसमें पूछा गया टोटल नंबर ऑफ जनरेटर। जनरेटर का मतलब है जनक, ये टोटल सबको पता है, यानी इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर, साइक्लिक ग्रुप के अंदर टोटल कितने जनक होंगे, यानी जनकों की संख्या कितनी। ये पीछे वाले क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर मैं दूसरा फॉर्मूला आपको बता रहा हूं कि इसको किस तरह करना है।
तो अब देखो जब 21 आ गया, अब इसको क्या करना है आपको कि जनकों की संख्या पूछ ले तो है वही। अब यहां पर वो भी कर सकते हो आप, 21 के क्या ढूंढ लो, सापेक्षी के अभाज्य संख्या ढूंढ लो, जितनी संख्या आती है उतने उसके क्या होंगे, जनक होंगे। ये एक तो एक मेथड हो गया। अब दूसरी टाइप का मेथड तब यूज करना है जब उस ग्रुप की कोटि क्या दे रखी हो, आई दे रखी हो अपने को, जहां पर अपने सापेक्ष अभाज्य संख्या निकालते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ जनरेटर, यानी इसमें डाल दो टोटल नंबर ऑफ जनरेटर, यानी जनकों की कुल संख्या, जनकों की कुल संख्या कब, जब ग्रुप की क्या दे रखी हो, कोटि दे रखी हो। तो यहां पर अपने पास कितनी दे रखी है, 21, तो इसका फॉर्मूला होता है फाइन। क्या होता है, फाइन। अब फाइन कैसे फाइंड करते हैं, देखो फाइन क्या होगा, फाइन कैसे ज्ञात करेंगे, फाइन के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास नंबर दे रखा है, कौन सा 21, इसको क्या करो प्राइम नंबर में तोड़ लो। क्या तोड़ लो, प्राइम नंबर में। प्राइम सारे जानते हो, अभाज्य संख्या में तोड़ लो। जैसे इसको तोड़ा सर 3 और किसमें, 7 में। किसमें तोड़ दिया, 3 और 7 में। तो फाइन कैसे करना है कि जो भी नंबर आता है, 3 आता है तो इसको 1 में से 1/3, और इसको 7 है तो 1 में से 1/7, ये फॉर्मूला लिखना है। यानी क्या होगा, वापस देखो कि जैसे मान लो आपके पास कोई भी 2 प्राइम नंबर आ गए, इधर देख लो आप कि जैसे अपने पास ये ग्रुप का क्या दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है। जैसे मान लो ये एन ऑर्डर दे रखा है, क्या दे रखा है, एन ऑर्डर दे रखा है। अब इसमें अपने पास मान लो एक P1 आ गया और ए P2, ये 2 प्राइम नंबर आ गए। अब इसमें अपने को क्या निकालना है, जनकों की संख्या निकालनी है। तो इसको कैसे तोड़ोगे, 1 - 1/P1, दूसरा 1 - 1/P2, और इसकी गुणा किसे कर देनी है, n से गुणा कर दोगे तो ये अपने पास क्या बनेगा, फाइन बनेगा। क्या बनेगा, फाइन। फाइन क्या बोला मैंने, n गुणा 1 - 1/P1, 1 - 1/P2। तो ऐसे देखो इसके कितने बनेंगे, 3 गुणा कितना बना, 7, 2 बने ना, 2 प्राइम फैक्टर बन गए। अब क्या करना है, यहां पर तो 21 आएगा, n से गुणा होगी, 1 - 1/P1। अब इसको हल कर दो तो क्या आएगा 21, इसको हल करेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2/3, और ये क्या आएगा 7 में से करेंगे तो 6/7, 21 से 21 कट गया, आंसर कितना आ गया, 12। कितना आ गया, 12। ये क्या आ गया आपका, जनकों की संख्या। ये फॉर्मूला अच्छी तरह नोट करो, बुक में नहीं मिलेगा, मैंने आपको ये निकाल के लाया हूं मैं फॉर्मूला, तो इसी को अच्छी तरह नोट करो आप। हो सकता है यहां पर प्राइम नंबर है, इनकी पावर आ जाए तो उससे कोई घबराना नहीं है आपको भी। पावर आ गई तो क्या करेंगे, हो सकता है यहां पर देखो प्राइम नंबर है, पावर ए आ जाए, यहां पर बी आ जाए। अपने को प्राइम नंबर से मतलब है, कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है, उसकी कितनी पावर आ रही है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तो देखो ये आ गया होगा अच्छी तरह समझो। वापिस रिपीट करता हूं मैं एक बार और कि अपने पास क्वेश्चन वही है कि अगर आपको क्या दे रखा हो, साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर दे रखा हो, फाइनाइट ही बात चल रही है ये, अगर ग्रुप का ऑर्डर दे रखा हो और वहां पर अपने को जनकों की संख्या पूछ ले, तो एक मेथड तो सर हमारे पास पहले से है। क्या मेथड था कि हम उसकी क्या ढूंढ लेते हैं, सापेक्षिक अभाज्य संख्या ढूंढ लेते हैं। सापेक्ष अभाज्य संख्या ढूंढ लेंगे तो वो आपका जितनी संख्या आएगी वही जनकों की कुल संख्या हो जाएगी। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये है कि ये तब लगाना है जब ग्रुप की कोटि क्या हो, हाई, मतलब बड़ी दे रखी हो। जहां पर अपने सापेक्ष अभाज्य संख्या ढूंढते हैं तो टाइम लगता है, तो उसके अंदर क्या करोगे, जो ग्रुप का ऑर्डर दे रखा है उस ऑर्डर को प्राइम फैक्टर में तोड़ दोगे। किसमें, प्राइम है, यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में तोड़ दोगे। अभाज्य संख्या गुणनखंड तोड़ने के बाद में आपको क्या निकालना है, फाई n निकालना है। क्या निकालना है, फाई n निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, n, यानी जितनी आपके पास कोटि दे रखी है क्या आएगा, 21 आ जाएगा। फिर क्या करना है, 1 - 1/P1 तो पहला फैक्टर, दूसरा 1 - 1/P2 तो दूसरा फैक्टर। अब इसको सोल्व कर देना, जो आंसर आएगा वही आपके पास क्या होगी, कुल जनकों की संख्या हो जाएगी। तो इसको आप नोट कर लो अच्छी तरह। अच्छा कंसेप्ट था। बड़ा अगर ऑर्डर आ जाता है तब ये यूजफुल रहेगा। अब छोटे वाले के अंदर भी आप ये लगा सकते हो, छोटे वाले में कोई प्रॉब्लम है, एक कैलकुलेशन हो जाएगी जी सी। अब इसके बाद का देखो, अब इस पर आप क्वेश्चन ट्राई कर लेना, कोई जो भी क्वेश्चन मिले। ये हो गया 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए अपने। ग्रुप की कोटि दे रखी हो तो कैसे जनक ज्ञात करते हैं, कुल कैसे कितने जनक होंगे। और पहला क्वेश्चन करवाई दिया मैंने आपको। पहला क्वेश्चन क्या था अपने पास, हाँ 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब इस पर देखो, एक अपने पास जैसे एक क्वेश्चन आ जाए 4, 8, 12 और 16, एडिशन मॉडुलो 20, एडिशन मॉडुलो 20। अब अपने पास ये आ जाए
4, 8, 12, 16। मैं इसकी टेबल बना रहा हूँ 4, 8, 12 और 16। 16, 12, 8, 4, 12, 4, 16, 8, 8, 16, 4, 12, 4, 8, 12 और 16। आपको सर क्या लिख दिया? देखो कुछ नहीं लिखा। यह आपके पास क्या था? ग्रुप है। हो सकता है कैसे क्वेश्चन आ जाए, ये अपने पहले वाले वीडियो में किसी ने नहीं देखा तो आप पीछे जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट पर जाके। ये पहले वाले वीडियो के अंदर अपने अच्छे कर चुके हैं इसको। क्या ये मल्टीप्लिकेशन मोड कौन सा 20 मॉडल है। इसमें क्या किया था अपने कि अब यहां पर आपको हो सकता है चेक करना आ जाएगा। चेक करोगे ये ग्रुप है या नहीं, तो ये ग्रुप होगा। कैसे चेक किया था अपने पहले कर चुके हैं। उसके बाद में इसमें हो सकता है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ ले। क्या पूछ ले? आइडेंटिटी। इसका तत्समक एलिमेंट पूछ ले। अब तत्समक एलिमेंट के लिए मैंने आपको अच्छी तरह बताया था कि सर तत्समक एलिमेंट के अंदर आपने ऐसा देखा था, आपने ये बोला था कि इसकी हूबहू फोटोकॉपी देख लो जैसे है वैसी। तो 4 का 4, 8 का ये देखो एज इट इज है। फिर मैंने कहा था इसकी देखो, इसकी देखोगे तो ये देखो दोनों जिस पर कट कर रहे हैं, किस पर कट कर रहे हैं? 16 पर कट कर रहे हैं। तो 16 इसका क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट हो, यानी तत्समक अवयव होगा। क्या होगा? तत्समक अवयव होगा। 16 इसका क्या होगा? तत्समक अवयव। ये अपने काम पहले कर चुके हैं, लेकिन अब यहां पर आपसे ये पूछ ले कि इसका है ना क्या ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात कीजिए। क्या पूछ ले? जनक। क्या पूछ ले? फर्स्ट ग्रेड में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जनक पूछ ले, वहां पर एबीसी गिवन था। पुराने पेपर देखोगे तो आपको देख मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि इसके में से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है, इसमें से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिससे वो ये सारे एलिमेंट क्या हो जाए? जनित हो जाए। यह आपको दिमाग लगाना है। आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिल गया। आइडेंटिटी एलिमेंट तक कर चुके हैं अपने कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा? 16 होगा। तो इसमें आपसे ये पूछा गया है कि इसका कौन सा तत्समक एलिमेंट कौन सा होगा, और साथ में इसमें यह पूछा गया कि इसका जनक भी ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन थे। तो तत्समक के लिए मैंने टेबल बना दी। अब इसके जनक की बात करते हैं। तो जनक के लिए देखो आप सबसे पहले अब थोड़ा सा यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भी कि इसके अंदर किस तरह एलिमेंट इसके जनरेट होते हैं। देखिए आप देखना साथ साथ सभी। देखो सबसे पहले अपन चेक करते हैं 4 को। किसको चेक करते हैं? 4 को चेक करते हैं भी 4 इसका जनक होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले लिखा मैंने 4, सबसे एलिमेंट 4 की पावर 1, काम चल गया बिल्कुल। 4 की पावर 1 कितना होगा? 4 को एलिमेंट है। दूसरा आपने लिखा 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 यानी कितना आएगा? 16 है सर, इसके अंदर कोई समस्या नहीं है। फिर आगे लिखा मैंने 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 कितना होता है सर? 64, 64। अब 64 में किसका डिवाइड करेंगे? 20 का। 20 का करोगे तो कितना आ गया? वापिस कितना आ गया? कितना आ गया? 4 आ गया। तो इसके अंदर ये एलिमेंट वापिस आ रहा है क्या? अपने को 4 तो ये यहां पर ही आ गया ना। ये कितना आ रहा है? ये एलिमेंट कितना आ रहा है? 4 आ गया। और ये कितना आ गया? 16 आ गया। अब इनमें से बच गए कितने अपने पास? 4 और 16, 8 और कितने बच गए? 12। इनमें से आना चाहिए था, लेकिन यहां पर 4 की पावर 3 वापिस क्या दे रहा है? 4 दे रहा है। इसकी वजह से इसका मतलब 4 तो इसका क्या नहीं हो सकता? जनक है नहीं हो। अपने उसमें पढ़ा था ना पूर्णांक की घात की क्या होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए। ए की पावर 0 तो ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर, इस तरह सीक्वेंस चलना चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए 8। किस पर आएंगे? 8 पे। 8 पे देखो 8 की पावर 1 की तो आंसर सर 8 आ गया, नो प्रॉब्लम। देखिए सेकंड 8 की पावर 2 की तो आंसर कितना हुआ? 64। कितना हुआ सर? 64 हुआ। और 64 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे यानी 20 से डिवाइड करेंगे 64 में तो कितना सेंसफुल बचेगा? 4 बचेगा। तो हाँ ये अपने भी लेंथ का है, 4 आ रहा है इसके अंदर। यानी अब आगे मैंने लिखा 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 लिखी। तो 8 की पावर 3 कितना है? पहले ये देखो, जैसे मैं लिख देता हूं। देखो 8 की पावर 3 निकालेंगे तो 8 की पावर 2, जैसे आपको सबको पता है सर 64 होता है। 64 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 32, 3, 48, कितना आ जाएगा? 512। कितना आ जाएगा? 512 हो गया। कितना हो गया? 512 हो गया। अब 512 में किसका डिवाइड करेंगे? 20 का डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे? 20 का। कितना आंसर आता है वो आप देखो। जैसे मैं ये करवा रहा हूं, फिर खुद को आगे करना है। अब 20 का डिवाइड कर दो, इसके अंदर जितना सेंसफुल बचता है उतना अपने को मतलब है। तो कहां तक चला जाएगा? 2 तक चला जाएगा। कितना होगा? 40। ये कितना बच गया? 11 बच गया। और इसके बाद में अपने पास 2, अब देखो इसको अंदर कहां तक करेंगे? 6 तक करेंगे तो 120 हो जाएगा। और 5 तक कर दो इसको। कहां तक कर दो? 5 तक। 5 तक करूंगा तो बताओ कितना होगा? 100,
और 5 10 कितना हो गया, 5 2 10, कितना हो गया 100, कितना हो गया 100। अब बताओ कितना सेंसिबल बच गया, कितना बच गया 12। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 12 आ रहा है, 12 बिल्कुल काम चल रहा है। इसी तरह आप 8 की पावर 4 करोगे, कितनी 8 की पावर 4 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 16 आएगा। इस तरह ये एक ऐसा एलिमेंट है, कौन सा 8 एक ऐसा एलिमेंट है जिससे क्या कर रहे हैं, इस सेट के सारे एलिमेंट क्या बन रहे हैं, यानी 8 इसका क्या हो गया जनक हो गया, 8 इसका क्या हो गया जनक हो गया। तो इस तरह अगर ये टेबल वाले जो क्वेश्चन दे दे आपको और उसमें आपसे जनक पूछ ले तो आपको यही काम करना है, यानी आपको क्या करना है कि प्रत्येक एलिमेंट जैसे 4 वाला देखा, 4 में रेगुलर पावर आनी चाहिए, नहीं कि 4 की पावर 1 आ गई फिर बाद में 4 की पावर 4 पर आंसर है, 2 और 3 बीच में गया भी नहीं, रेगुलर चलना चाहिए, 4 की पावर 1 4 की पावर 2 4 की पावर 3। तो इसी तरह अपने 8 में देखा तो 8 में 8 की पावर 1 का आंसर आ रहा है, 8 की पावर 2 का आ रहा है, 8 की पावर 3 का आ रहा है, 8 की पावर 4, ये 4 है, ये चारों एलिमेंट दे रहे हैं। इसका मतलब इस 8 ने इस ग्रुप को क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। किसने किया 8 ने, तो 8 इसका क्या कहलाएगा जनक कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा जनरेटर कहलाएगा। ये आपका है तीसरी टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, इसको आप नोट कर सकते हो। हाँ, टेबल के अंदर गिवन हो और वहां से आपको जनक पूछ ले तो ये कंसेप्ट डालना है। अब आगे नोट करना एक चीज और, क्या नोट लिखो नेक्स्ट कि आपके पास, नोट करना भी इसको इंपॉर्टेंट डाल के नोट करना कि जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू n, देन number of subgroup of G equal to every divisor has a unique subgroup। नोट करो, अभी एक्सप्लेन करता हूं इसको। देखो, क्या आपके पास कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट यानी एक चक्रीय ग्रुप है, कौन सा आप परिमित इसको लिख सकते हो, जी एक परिमित चक्रीय ग्रुप है जिसकी कोटि कितनी है n हो, तो अपने से पूछ ले नंबर ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप ऑफ जी, यानी उस जी के अंदर, ये सब ग्रुप का टॉपिक है, उस जी के अंदर क्या पूछ रहे आपसे, सब ग्रुप समझा था ना पहले अपने, उपसमूह की संख्या पूछ ले, नंबर ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप ऑफ जी। तब आप ये भी डाल सकते हो कि एवरी डिविजर, यानी उसका जो प्रत्येक डिविजर होगा, भाग देने वाली संख्या बताएंगे, वो क्या होगा यूनिक सब ग्रुप होगा। ये मैंने सब ग्रुप का वैसे भी एक मेथड पढ़ा था अपने, याद करो, 2 प्राइम में तोड़ के पावर डाल के टोटल डिवीजन निकाले थे, वो था टोटल, हाँ, सब ग्रुपों की संख्या। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपने, देखो एग्जांपल लेते हैं किसका, अगर मान लो जी का ऑर्डर दे रखा है कितना 8, कितना दे रखा है 8 दे रखा है। अब अगर इसमें आपसे ये पूछ ले कि इसके सब ग्रुपों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इसमें उपसमूहों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो मैंने जैसे कल करवाया था वैसे इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे, तो कितने में तोड़ोगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 में तोड़ो तो लिखोगे उपसमूहों की संख्या, क्या लिखोगे उपसमूहों की संख्या, उपसमूहों की संख्या। तो उपसमूहों की संख्या कितनी होगी 3 + 1, कितना आंसर आ जाएगा 4। उपसमूहों की संख्या कितनी होगी 4 होगी। ये तो आपने पहले कर चुके। अब ये यहां पर मैंने किस लिए लिखा है, ये लिखा है कि नंबर ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप ऑफ जी, यानी इसके अंदर कितने ग्रुप बनेंगे 4, तो कौन कौन से इसके अंदर 4 सब ग्रुप बनेंगे, हो सकता है वो पूछ ले आपको। तो अब इसके जो डिविजर होंगे, यानी इसको जो डिवाइड करने वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, अपने आप में एक यूनिक सब ग्रुप होगी। यानी यूनिक समझते हो सारे, अच्छी तरह जानते हो यूनिक क्या होता है। अब ये क्या होगी, देखो अब इसको डिवाइड कौन सी कर सकती है 8 को, जैसे मैंने लिखा
क्या लिखा सबसे पहले 2 लिखा, 2 के बाद में इसको क्या कर सकता है 4 कर सकता है, क्या कर सकता है 4 कर सकता है ना, 2 को डिवाइड 4 कर से, एक अपना है ही कौन सा 1, अब बच गया कौन सा एक लास्ट 8। ये जो 4 नंबर है जो इसको क्या करेंगे हमेशा ही क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे यानी इसके क्या है डिविजर है, इस 8 के ये क्या है डिविजर है, यानी इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये क्या है इसके, तो उप समूह की संख्या कितनी होगी 4 होगी, यानी एवरी डिविजर क्या करता है यूनिक सब ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। एक तो क्या होगा आपके 1 कोटि का, एक कौन सा होगा 2 कोटि, एक कौन सा 4 का, और एक खुद होगा वो क्या होगा आपका सब ग्रुप होगा। तो हो सकता है ऐसा पूछ ले, शायद अभी तक नहीं पूछा गया इसका क्वेश्चन कभी भी, लेकिन फिर भी अपने रन में कूद रहे उसमें तो अपनी तैयारी क्या होनी चाहिए, हर टाइप के क्वेश्चन की तैयारी होनी चाहिए। ये आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन साइक्लिक ग्रुप के कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या मैंने आपको 3 या 4 टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये मैंने आपको बताया। अब मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं इसी पर, फिर दोनों मेथड से उसको मिक्स करके करेंगे। जैसे अपने लिखा ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 28। अब सुनते रहना बात आप, 28 आप प्रश्न पूछ ले वही, ये कोई जी साइक्लिक ग्रुप है जिसकी कोटि कितनी हो 28 हो, तो उसके अंदर जनकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वही जनकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये ग्रुप है, क्वेश्चन है जनकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो जनकों की संख्या ज्ञात करें तो 2 मेथड है, एक तो क्या करो 28 के क्या देखो सापेक्षिक है, क्या देखो अभाज्य, क्या देखो अभाज्य। एक अपने क्या कर लो फाई एन का मतलब अपने याद करना है फाई 28 को याद करें, 28 तो यहां पर आएगा। अब 28 को तोड़ दो प्राइम फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या क्या लिखेंगे सबसे पहले 4 गुना 7, और 4 को क्या लिख देंगे 2 की पावर 2 गुना, हाँ प्राइम वर्ड अच्छी तरह याद रखना, प्राइम फैक्टर में तोड़ना जी, अभाज्य संख्या में तोड़ना। जैसे तोड़ दो यही दिया था ना 4 और 7, लेकिन 4 को अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो 2 की पावर 2 आ जाएगी, उससे अपने कोई मतलब नहीं है 2 की पावर 2 आए जी, 2 की पावर 10 आए। अब देखिए 28 आ गया, 28 आ गया। अब आपके पास ये क्या आ गया कि क्या लिखेगा 1 माइनस 1/2 पहला प्राइम फैक्टर, फिर 1 माइनस 1/7 दूसरा प्राइम फैक्टर। तो ये 28 का 28, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 और इसको घटाएंगे तो 6/7, ये 14 हो गया, 14 2 28 हो गया, 6 2 कितना आंसर आ जाएगा 12। तो अब 28 के सापेक्षिक अभाज्य ढूंढोगे ना आप, इस मेथड से करोगे सापेक्षिक अभाज्य से, उससे भी आपका आंसर कितना आएगा 12 आएगा। लेकिन मेरी ये पर्सनल राय है कि आप इस मेथड को रिफरेंस ज्यादा दो, क्योंकि अगर कोटि ज्यादा आ जाती है तो वहां पर ये समस्या हो जाएगी। अब 28 के अंदर हो सकता है वहां पर एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, जैसे हो सकता है वहां पर अपने 14 है, 14 को इसके अंदर काउंट कर लें, किसके अंदर है 7 को इसके अंदर काउंट कर लें सापेक्ष अभाज्य के अंदर, हो सकती है छोटे छोटे माइनर मिस्टेक होती है, उन माइनर मिस्टेक से अपने को बचना है। तो उसके लिए मैं यही कहूंगा आपको अगर कोटि दे रखी और जनकों की संख्या पूछ ले तो आपको यही मेथड क्या डालना है, इसको प्रायोरिटी डालनी है, मतलब ये अपने को इस मेथड से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा फाई एन वाला, हाँ जी। अब देखिए इसके बाद में जैसे आपके पास क्या आ जाए, एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ये क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी ग्रुप है, मैंने क्या बोल रहा है, कोई भी ग्रुप है उसकी कोटि कितनी है 7 हो तो जी होगा। कोई ग्रुप है उसकी कोटि कितनी है 7 है तो ग्रुप होगा। पहला ऑप्शन आबेली, दूसरा चक्रीय, तीसरा क्लाइन 4 ग्रुप, चौथा नन ऑफ दीज। अब ये क्वेश्चन बन जाए ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 7, यानी कि कोई ग्रुप है उसका ऑर्डर 7 हो तो वो ग्रुप किस टाइप का होगा, यानी उस ग्रुप का पर्टिकुलर नाम क्या होगा। अभी तक अपन क्या पढ़ा है,
क्लाइन 4 ग्रुप पढ़ लिया, इसलिए मैंने ये 4 ऑप्शन डाले, 3 ऑप्शन डाले। दूसरा अपने क्या पढ़ लिया था, अबेली सुमे भी पढ़ लिया ना अबेली। और तीसरा आज क्या पढ़ लिया अपने, चक्रीय ग्रुप भी पढ़ लिया। अब इसमें अगर आपको बताया तो सबसे पहले मैंने लिखाया था ना कि अबाज्य कोटि का जो प्रत्येक ग्रुप होता है वो हमेशा क्या होता है, चक्रीय ग्रुप होता है। क्या होता है, चक्रीय ग्रुप होता है। तो इसका ऑप्शन क्या करके टिक करके आओगे, चक्रीय, क्योंकि 7 है, 7 है बाज्य कोटि है। लेकिन फिर भी देखो एक यहां पर क्लाइन 4 की तीसरे की जगह ये आ जाता 1 व 2 दोनों, ये ऑप्शन आ जाता। अब ढंग से देखना इसको, अबेली दूसरे ऑप्शन में चक्रीय, तीसरे में 1 व 2 दोनों, और चौथे में नन ऑफ दीज। अब आप ऑप्शन किसको रेफरेंस डालोगे, तीसरे को डालोगे। क्यों सर, क्यों? अपने जानते हैं कि ये 7 कोटि का ग्रुप होता है वो चक्रीय होता है। अपन ये भी जानते हैं कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है, अबेली होता है। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है, अबेली होते हैं। तो ये चक्रीय ग्रुप है और ये साथ में क्या है, अबेली है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ये रेफरेंस डालेगा। अब हो सकता है मान लो यहां पर ऐसे आ जाए ऑप्शन इस टाइप के, दूसरा ऑप्शन ये आ जाए अपने पास जैसे सरल सुम आ जाए, आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। और तीसरा क्लाइन 4 ग्रुप जैसे मैंने लिखा था वो आ जाए, और चौथा नन ऑफ दीज ये आ जाए, नन ऑफ दीज। अब आप इसमें से पूछ रहे कि अब इसका आंसर बताओ। अब दिमाग लगाओगे, सर 7 कोटि का तो अपने पढ़ा था कि अबाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। इसमें तो साइक्लिक ऑप्शन ही नहीं है सर, साइक्लिक नहीं तो साइक्लिक का भाई तो है ना यहाँ पर, ये रहा साइक्लिक का भाई। अपन ये भी तो जानते हैं कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है, अबेली ग्रुप होता है। लेकिन इसका रिवर्स सही नहीं है, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है, अबेली होता है। लेकिन अबेली चक्रीय होना जरूरी नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि यहां पर आपके पास जो ऑप्शन होगा वो कौन सा टिक करके आओगे, अबेली ग्रुप टिक करके आओगे। तो ये अबाज्य कोटि पर इस 3 ऑप्शन टाइप की खेल हो सकता है आपके सामने। तो ये तीनों ऑप्शन से आपको खिला सकता है। तो अच्छी तरह वहां पर आपको खेलना है, मैदान में अच्छी तरह खेलना है। किस टाइप के आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उन्हीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, टिक करना है। तो ये आपका है चक्रीय ग्रुप। अब ऑर्डर ऑफ जी, कोई जी ग्रुप दे रखा है 1 -1 आइटा माइनस आइटा। अच्छी तरह परिचित हो ना इससे, बिल्कुल परिचित है सर। अब इससे आपको क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क होगा आज, 1 - 1 आइटा और माइनस आइटा। अब आपसे ये पूछ ले, क्या पूछ ले कि मल्टीप्लाई के लिए होता है, सबको पता है ये ग्रुप के जनक होंगे, के जनक होंगे। इसी तरह एक और लिख देता हूं, G = 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई के, ये भी डिटो क्वेश्चन के जनक होंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क है। कल नए टॉपिक के साथ अपने वापस मिलेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सहसमुच्चय। फिर ग्रुप का एक पार्ट पूरा हो जाएगा, फिर अपने बचेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। फिर कौन सा बचेगा आगे, नॉर्मल सब ग्रुप करने के बाद में एक ग्रुप वाला हो गया। फिर अपने आप आगे 2 बचेंगे, तो होमोमोर्फिज्म वाला बचेगा यानी समाकारिकता वाला चैप्टर बचेगा, एक क्रमचय यानी परमुटेशन वाला चैप्टर बचेगा। तो अब आपको क्या करना है, जो इस वीडियो को पूरा देखे, जिसको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर जरूर रेफरेंस करोगे आप, जिससे पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है तो आगे वाले वीडियो के साथ नई नई बातों के साथ, वैसे तो आने ही आना नई नई बातों के साथ, कुछ नई नई बातें हो सकता है भी जैसे आपको समझ में आ रहा है तो फिर मैं सोचूं भी थोड़ा सा और कलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा और सिलेक्ट करते हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है यहाँ तक। फिर नई एनर्जी के साथ, नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सहसमुच्चय। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।